Hello बच्चों, let's see this question. The question says for an exothermic chemical process occurring in two steps as follows. Option A plus B gives X, this is the slow reaction, and X giving A plus B is the fast reaction. So the progress of reaction can be best described by, और हमारे पास यहाँ चार ग्राफ दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसे हम किस तरह से अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ये कैसा है, एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। सो हमारी रिएक्शन कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में होता क्या है, जो हमारी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये होती है लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। ये होती है लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है ए बी सी, ये हो सकता है कि यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देखो जहाँ दिया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी ये रिएक्टेंट है, ये यहाँ प्रोडक्ट है। लेकिन ये डी वाले में देखो रिएक्टेंट यहाँ दिया है और प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डी वाला ग्राफ तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो दिया है, हमें ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है हमारी, ए प्लस बी फॉर्म कर रही है एक्स, ठीक है। ए प्लस बी हमारी एक्स फॉर्म कर रही है, और ये कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, ठीक है। अब जो रिएक्शन है वो स्लो है, मतलब कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। हम फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि ए प्लस बी जो एक्स दे रही है ये स्लो है। इसका मतलब कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वाला प्रोसेस कैसा है, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब ये प्रोसेस स्लो है, इसका मतलब इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी वो कैसी लगेगी, वेरी हाई लगेगी ना। अब रिएक्शन स्लो हो रही है, तो वो स्लो होते होते वो क्या करेगी, ज़्यादा एनर्जी लेगी, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। सो ऐसे ये चालू होके फिर ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये हाई पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन दी हुई है, दूसरी रिएक्शन में हमसे ये कह रहा है कि एक्स फॉर्म कर रही है ए बी, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या कि इसका जो डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोजिशन ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वेरी लो होगी। बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी में ये जल्दी से क्या होगा, ये एक्स ए बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे पहुंच के एक्टेंट हुआ इसका यहाँ तक, और फिर ये जल्दी से डिकम्पोज होके इसने ए बी फॉर्म कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कोई दूसरा तो पीक आएगा नहीं, एक ही पीक में हो गया, क्योंकि जो ये स्लो वाला प्रोसेस था इसके लिए उसने एक हाई पीक दिया, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है, इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। लेकिन जो दूसरा वाला रिएक्शन था ये फास्ट था, तो ये जल्दी से इसके अंदर ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई दूसरा पीक शो नहीं करेगा। इसलिए जो हमारी रिएक्शन होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही पीक होगा, और वो जो होगी वो इस तरह से होगी जो ये ग्राफ बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ ए में दिया हुआ है, तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसके लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, फिर दूसरे वाले के लिए बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। और जो ये सी में दिया है, यहाँ पे इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर ये यहाँ पे रुका, फिर ये एक्स बनाया, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम बाद इसने फिर जाके ये यहाँ पे नीचे इस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट है। सो ये यहाँ पे ऐसे रुकेगा नहीं, एक्स यहाँ पे ये जल्दी से क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। सो जो हमारा ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो है हमारा ग्राफ बी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.